हेलो नमस्कार एवरीवन। आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे और क्या कर सकते हैं हम, कैसे आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले हमने कोलिजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, स्पेशल केसेस हमने देखे। पिछले लेक्चर में ये सभी डिस्क्राइब किया गया है। हेड ऑन कोलिजन की बात चल रही है। स्पेशल केसेस हमने 3 किए थे। कोई बॉडी हेवी थी, कोई बॉडी काफ़ी लाइट थी, तो हमें आफ्टर कोलिजन के फॉर्मूलाज उनके मिल गए थे। ऑन द सेम बेसिस वील सॉल्व सम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन के ऊपर, अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये कोई प्लेटफॉर्म है, ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। एंड अ स्मॉल इलास्टिक बॉल फॉल्स ऑन टू इट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। छोटू बॉल नीचे गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फाइंड द हाइट टू विच द बॉल बाउंस आफ्टर द कोलिजन अबोव द पॉइंट ऑफ कोलिजन। ये बॉल नीचे गिरेगा, कोलिजन होगा डिस्क्यों और थोड़ा ऊपर जाएगा, तो कितना हाइट कोलिजन के बाद ऊपर जाएगा, ये एच हमें पूछा है। करने का तरीका क्या होगा, पहले तो पूरा पिक्चर समझा दूँ क्या होगा। कोलिजन के बाद ये टकराने के बाद ऊपर जाएगा। मैक्सिमम हाइट पूछा है, मतलब जब इसकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी जब वो ऊपर जा रहा है तब जीरो हो जाएगी एक पॉइंट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वो एच हाइट हम निकाल लेंगे यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन। सो काइनेमेटिक इक्वेशन में वेलोसिटी पुट करने के लिए तो आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। करते हैं फाइंड आउट। कोलिजन कौन से टाइप का है वो पहले देख लेना किसी भी क्वेश्चन में। ये इलास्टिक बॉल है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है ये। प्लेटफॉर्म दिमाग लगाओ काफ़ी बड़ा होगा, मतलब उसका मास काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज द सिचुएशन, इलास्टिक कोलिजन, एंड इन दिस केस स्पेशल केस कैसी है, प्लेटफॉर्म हैज़ बिगर मास। सो प्लेटफॉर्म जिस वेलोसिटी से बिफोर कोलिजन चल रहा था, आफ्टर कोलिजन भी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। फिर बॉल नीचे जा रहा था, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बाय द फॉर्मूला v2 इज इक्वल टू 2u1 माइनस u2। यहाँ हमने इसको डिराइव किया था, ये वाली सिचुएशन। बस कौन सा v1 कौन सा v2 कौन सा u1 कौन सा u2 इसका ख्याल रखना। यहाँ पे v2 रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ बॉल। यहाँ पे प्लेटफॉर्म को हमने 1 सफिक्स से यूज़ किया है। सो मेक श्योर यू विल राइट इन अ करेक्ट सेंस। सो 2 इंटू 10 माइनस, ये -5 कैसे आया, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे ये प्लस है। सो ये यहाँ पे प्लस है और ऊपर जा रहा है, तो नीचे कोई जा रहा होगा तो उसके लिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे बिकॉज दीज आर वेलोसिटीज, नीड टू टेक केयर ऑफ योर साइन। फिर हमने यहाँ से कैलकुलेट किया v2 25 मीटर पर सेकेंड, दिस वन। Using kinematic equation now the ball is moving upward with a velocity of how much 25 मीटर पर सेकेंड। सो बॉल की ऊपर जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फाइनल उसकी वेलोसिटी 0, तो v को 0 पुट करेंगे। u को कितना पुट करोगे, हाँ 25 मीटर पर सेकेंड ऊपर जा रहा है वो। वही वेलोसिटी तो निकालनी थी, इसलिए ये करना पड़ा। सो देन सब्सटीट्यूटिंग v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपन 2gh, ये 20। सर आपने प्लस क्यों लिया, बिकॉज द बॉल इज मूविंग अपवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं। बिफोर कोलिजन वो नीचे जा रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया। सो हाइट यहाँ पे मिल गई हमें 31.25 मीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। So in the second question, let's see a neutron moving at a speed of v undergoes a head-on elastic collision। कोई न्यूट्रॉन यहाँ पे है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, न्यूट्रॉन के साथ वो इलास्टिक कोलिजन कर रहा है विथ अ न्यूक्लियस ऑफ मास। ये जो है न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर रहा है, जिसका मास नंबर a दिया है, जो कि रेस्ट पे है, जो कि कैसी है, रेस्ट पे है। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। और पूछते हैं कि न्यूट्रॉन की कोलिजन की बाद एंड कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी है उसके बारे में चर्चा करो। तो हमने कहा कि ठीक है। सो ये इलास्टिक कोलिजन है, तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूलाज हैं v1 एंड v2 का। वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे पूछा है काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी v गिवन है, मतलब u1 इज़ v। उसका मास कंसिडर करो m है, और जो कोलाइड कर रहा है उसका मास नंबर दिया है न्यूक्लियस का कैपिटल A, तो उसका मास होगा m इंटू कैपिटल A। सो दोनों के मासेस हमें पता है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ हमें पता है, और बस न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो फाइंड आउट करनी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा है न्यूट्रॉन का, v2 निकालने के कोई मतलब नहीं है, इसकी वेलोसिटी v2 निकाल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है।
तो सिर्फ v1 हम निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच वी ऑलरेडी नो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड ब्ला ब्ला ब्ला. m1 is nothing but the mass of neutron, that is m. m2 is nothing but mass of nucleus, that is ma, which is here. m1 plus m2 वो करेंगे. u1 is the velocity of neutron before collision, that is v, इसलिए यहाँ पे v लिखा है. और ये टर्म तो ऑलरेडी ये पता है तुम लोगों को. v2 is the velocity of nucleus before collision, वो तो रेस्ट में तो वो ज़ीरो. ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद v1 हमें मिला, यहाँ से m कॉमन ले लिया था, ये तो टर्म पूरी ज़ीरो हो गई यहाँ पे. सो v1 दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन मिल गई मुझे 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू वी. हमें पूछा है फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा है न्यूट्रॉन का. हमने लिखा हाफ एम v1 स्क्वायर. व्हाट इज़ v1? दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन हाफ एम v. व्हाट इज़ v? v इज़ द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन. सो हाफ एम कट हो गया, ये बचा, इसका स्क्वायर किया हमने, v का स्क्वायर किया नीचे, वो कट हो गया. फाइनली हमें आंसर मिला फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म. ठीक है. नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं अभी पार्शियल इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है. पार्शियल इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूट 0 और 1 के बीच में हो. ये वाली सिचुएशन एक बार देखो. दिस इज बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, वो हमने ये रेड कलर फ्लेक्स से दिखाया है. दिस इंडिकेट्स सम एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट. लॉस नहीं होती तो परफेक्टली इलास्टिक बन जाता. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? u1 माइनस u2, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया u1 माइनस u2. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1. पढ़ा है ना हमने रिलेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद कितने सेपरेट होगी वेलोसिटी? बिफोर अप्रोच हो रही, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू चाहिए हमें, इसको सॉल्व करना है. आफ्टर कोलिजन पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज क्या हो जाती है पार्टिकल की. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी ऑलरेडी नो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस v1 प्लस m2 v2. बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E हमें सब लोगों को पता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ये पूरी टर्म यहाँ लेके गया मैं. सो E इंटू u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, वो यहाँ पे मैंने लिखा. सो बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन COR v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला. सो माइनस v1 इधर लेके गए तो प्लस v1 हो गया. सो v2 इज इक्वल्स टू E इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1. ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे v2 के अंदर. सो ये इक्वेशन को मैंने लिखा इंक्लूडिंग दिस सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर. So on simplifying this, don't indulge in solving this, directly mug up these two formulas. ज़रूरी फॉर्मूला है. v1 और v2 यहाँ से मिला, इसको सॉल्व करने के बाद m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये वगैरह लिखा है. अगर यहाँ पे e को 1 पुट कर देते हो, अगर e को 1 पुट कर देंगे तो वो कौन सा कोलिजन होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा. और उसका फॉर्मूला यहाँ से भी हमें मिल सकता है. ठीक है. सो अगर डायरेक्टली यही फॉर्मूला तुम याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है. और इलास्टिक कोलिजन पूछ लेते तब ई को क्या पुट कर लेना? 1 पुट कर लेना. 1 के अतिरिक्त तो कुछ वैल्यू होगी तो वो पार्शियल इलास्टिक हो जाएगा. ठीक है. परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई को 0 पुट कर दोगे, वो आंसर तुम्हें मिल जाएगा. सो दिस इज अ मास्टर फॉर्मूला. अभी चलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर. तो बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर विथ सम कॉमन वेलोसिटी. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u1 माइनस u2, दैट्स फाइन, दैट्स ओके. आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी v2 माइनस v1. v2 और v1 क्या है? बोथ बॉडीज की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वो तो सेम है, कॉमन है. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेट बॉडी कहाँ सेपरेट हो रही है? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या मिल जाएगा? 0. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लगाया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 vc प्लस m2 vc, बिकॉज मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी. vc कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2. vc कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मिल गई m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज द आंसर. दिस इज द कॉमन वेलोसिटी फॉर इनइलास्टिक, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुगेदर. ठीक है. एक क्वेश्चन हमने किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्या दिया है इस क्वेश्चन में? अ क्वेश्चन सेज अ 3 kg बॉल मूविंग एट अ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन इनइलास्टिकली विथ अनदर बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट बॉल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड.
तो ये सिचुएशन हम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे गिवन है देर इज़ अ वन बॉल 3 kg, let's say it is moving in the direction here with a velocity of 10 meter per second. There is another ball, they are colliding head on. So मैं पहले straight line बता दूँ. There is another ball, let's say this ball is here, which is moving in the opposite direction, that is towards the 3 kg. So ये 2 kg है और उसकी velocity कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, हमें पूछा है, क्या पूछते हैं, बोलते क्या है, आफ्टर कोलिजन द बॉल विल स्टिक टू ईच अदर, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी लॉस इन दिस कोलिजन। कितनी एनर्जी लॉस हुई वो पूछा है। एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं वो पहले बता देता हूँ। एनर्जी लॉस, कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नहीं, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे क्योंकि इनिशियली ज़्यादा एनर्जी होती है ना, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इस प्रकार से हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालेंगे। अच्छा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की। क्या होगी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, बता सकते हो, हाफ इंटू ये सिस्टम है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 3, सो इंटू 3 इंटू सॉरी उसका मास कितना है 3, वो पुट किया, इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर किया, प्लस और सिस्टम का इंग्रेडिएंट कौन है ये, हाफ इंटू उसका मास कितना है 2 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 20, उसका स्क्वायर। तुम पूछोगे सर -20 क्यों नहीं लिया, तो मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसके अंदर ये जो v होता है, v क्या है, v इज स्पीड। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, इतना याद रखो। वेन एवर यू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी डोंट सब्सटीट्यूट विद द साइन, वेलोसिटी नहीं होती है, ये स्पीड होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसको -20 नहीं पुट करेंगे, या गलती से तुम पुट भी कर दोगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आने वाला है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई रे, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 400। सो ये कितना हो गया 550 जूल्स। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई 550 जूल्स। इसको अभी थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि जगह की कमतरता। ठीक है, अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, के ई फाइनल इज इक्वल्स टू, फाइनली दोनों साथ में चलेंगे ना, हमने कहा हाँ क्यों नहीं, कैसे पता चला, हेड ऑन इनइलास्टिक आफ्टर कोलिजन द बॉल विल स्टिक टुगेदर। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हम लेंगे हाफ इनटू दोनों का कंबाइन मास, साथ में चलेंगे ना भाई, चिपक के, तो साथ में चलेंगे तो टोटल मास कितना होगा 3 + 2, लिख दिया हमने, मास इज 3 + 2 इंटू उनकी वेलोसिटी, क्या होगी उसकी वेलोसिटी, सो वेलोसिटी हम उसको कह देते कि v², और v निकाल लेते हैं यहाँ पे, v फाइंड आउट कर लेते हैं। v कैसे फाइंड आउट करेंगे, v फाइंड आउट करेंगे हम, मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम का इक्वेशन हमारे पास है, क्या मोमेंटम का इक्वेशन है, m1v1 + m2v2 यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1u1 + m2, या सीधा फॉर्मूला है ना हमारे पास। चलो अगर लेट से फॉर्मूला भूल गए हम, क्या करेंगे, m1u1 + m2u2 इज इक्वल्स टू m1 + m2 इंटू vc, v कॉमन साथ में चलेंगे तो v कॉमन कितना आएगा, m1u1 + m2u2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 कितना है यहाँ पे 3, वेलोसिटी कितनी है 10, प्लस लेट मी मेक इट स्मॉलर, 3 × 10 प्लस m2 कितना है, m2 इज 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 20 -20। सर अभी तो आप प्लस बोल रहे हो, अरे बेटा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, ये मोमेंटम है, मोमेंटम में u क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना। काइनेटिक एनर्जी की बात अलग ही भाई साहब, स्केलर है, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के साथ देखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय m1 + m2, टोटल मास कितना है 3 + 2, तो कॉमन वेलोसिटी कितनी मिली इसकी 10/5,
30 minus 20, 10 by 5, which is equals to 2 meter per second. So 2 meter per second is the velocity we will substitute here. So kinetic energy finally हमें मिल गई बेटा हाफ इंटू 5 इंटू 2, 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा ये, हाफ इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 अभी कर। यस बता। कॉमन वेलोसिटी माइनस होगी ना? कॉमन वेलोसिटी माइनस होगी, मतलब उसका हाँ साइन। सर, -2 मीटर पर सेकेंड ना। हाँ वो -20 है ना चल, ब्रैकेट minus. 30 में। -2। माइनस, सो विद द साइन इट विल बी माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बोथ बॉडीज आर कोलाइडिंग एंड मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, समझ गया मैं। ये 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5, यही पूछ रहे हो ना तुम। सो -10 हो जाएगा ये, यस। सो इट इज़ -2, बट वेन यू सब्सटीट्यूट हियर तो प्लस ही पुट करेंगे ना। वेन यू सब्सटीट्यूट हियर यू सब्सटीट्यूट प्लस बिकॉज इट इज स्पीड, काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तब। फिर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट का, वो डायरेक्शन बता रहा है, ये दोनों कोलाइड होंगे यहाँ पे और साथ चलेंगे पीछे। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी आई बेटा, 10 जूल्स। सो दोनों आंसर रेडी है हमारे पास। सो इसको स्टेप्स लिख दूँ क्या। सो दिस वाज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, number 4, and the last answer we will write it here, number 5. So energy loss is equals to KE initial minus KE final. इनिशियली कितनी थी 550 माइनस फाइनली कितनी बची 10, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया भाई यहाँ तो। सो दिस इज 540 जूल्स। लॉस इन एनर्जी is 540 joules. This is the answer to this question. लिख लो इसे। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही ठीक है।